ओके। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी और दूसरी जानिब तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है पाकिस्तानी शौक अज दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते और ढोल पर जमकर नाच उठे। जमकर नाच उठे, है ना। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। जमकर है। जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। जो दुनिया से लोग आए हुए थे उसको अटेंड करने के लिए, उन्होंने भी ऐसी शादी नहीं देखी होगी। अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान। एक शादी हो रही है हमारे हमसाए मुल्क में, बहुत सोशल मीडिया पे उसने कब्जा किया है इस टाइम। यहाँ पे सुना कीमैन खलोए करदाशियान आई हुई हैं, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार। जितना शादी का एक्सपेंस है वो उनकी अंबानी साहब की टोटल वेल्थ का 0.1%। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का सामना, आटे के साथ साथ चीनी और घी भी नायाब हो गए। मुल्क भर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वीट क्राइसिस हो चुका है। मिलों पर, आटे की मिलों पर ताले लग चुके हैं। तो कई महीनों से हम देख रहे हैं कि वो फंक्शन है कि चलता जा रहा है, और अभी किसी ने ट्विटर पे लिखा भी था कि 5000 करोड़ इंडियन रुपीस जो है वो उस पर खर्च किए गए। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है, 0.1। ठीक है, अच्छा वो तो जाहिर है उसकी वजह ये होगी कि उनकी वेल्थ ही बहुत ज्यादा। उन्होंने कमाया पैसा, उनको लगाने का हक है। वो जिधर मर्जी लगाएं, जिधर मर्जी उड़ाएं, और वो एट द एंड ऑफ द डे इंडिया की इज्जत बढ़ रही है इससे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आपको पता ही है दोस्तों, भारत के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी राधिका मर्चेंट से हो रही है। शादी में दिग्गज रेसलर जॉन सीना शामिल हुए। WWE के 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके जॉन सीना का पूरा नाम जॉन फेलिक्स एंथोनी सीना है। पेशावर से ये पहलवान ही नहीं बल्कि अभिनेता और पूर्व रैपर भी हैं। दुनिया के सबसे महान पेशेवर पहलवानों में से एक जॉन सीना कई फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं। इस बार उनके बारे में हो रही चर्चा उनकी पहलवानी या फिल्मों नहीं, उनका अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में शामिल होना है, जिसके लिए वह मुंबई पहुंचे थे। अंबानी परिवार के इस जश्न में जॉन सीना खूब मजे कर रहे हैं। 47 वर्षीय जॉन सीना ने नीले रंग का बंद गले का कुर्ता और सफेद पैंट पहने नजर आए। इतना ही नहीं, बारातियों में शामिल होकर जॉन सीना ने जमकर ठुमके लगाए। उन्होंने ढोल की धुन पर भांगड़ा भी किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। आप क्या बातें करते हैं यार। यहाँ पे सुना कीमैन खलोए करदाशियान आई हुई हैं, निक जोनस इंडिया के अंदर उसको मजाक से कहा जाता है, प्रियंका चोपड़ा, टोनी ब्लेयर, बोरिस जॉनसन। मतलब दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है यार। मतलब संजय दत्त, राम नाथ कोविंद, दुनिया तमाम चीफ मिनिस्टर्स। मतलब अंबानीज ने पकड़ के दुनिया को नचा के रख दिया। ठीक है जी। और कहा यह जा रहा है कि फोर्ब्स मैगजीन ये कह रहा है कि ये जो 122 बिलियन डॉलर की वर्थ है, अगर 200 मिलियन डॉलर लग भी गया यार, उसने अपने बेटे पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा यार। मतलब सो व्हाट। ठीक है जी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो चीजें हैं इंटरनेशनल, इंडिया का आप सिर्फ ड्रेस देखें। जो मैं देख रहा था, सैमसंग का मालिक है, उसने ड्रेस पहने हैं। आप देखें टोनी ब्लेयर ने जो ड्रेस पहना है, टोनी ब्लेयर की जो वाइफ ने ड्रेस पहना है। इंडिया के ड्रेसेस की ग्लोबल एक्सेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अपने ट्रेडिशन को मार्केट कर रहे हैं, अपने कल्चर को मार्केट कर रहे हैं। इंडिया के फैशन डिजाइनर्स जो है पूरी दुनिया में, जिसे वो कहते हैं ना, अब फॉर एग्जांपल जॉन सीना जो है वो जनाब एम्ब्रॉयडर्ड स्काई ब्लू शेरवानी पहन के आया। ठीक है जी। इसी तरह प्रियंका चोपड़ा, तो चलो ठीक है, एक जोनस जो है वो भी वो साड़ी पहन, वो अपना क्या शेरवानी पहन के आया। द क्वेश्चन इज
कि हाइप है कि किम करदाशियन जो है, ठीक है जी, अब सुने वो पहले उसने इवेंट स्किप किया था लेकिन अभी दोबारा वो आई हैं, उसने भी रेड साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है जी। और क्या बात है, मैं तो देख के हैरान परेशान, और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि दुनिया जनाब आई है उनके पास, और 260 बिलियन डॉलर का रिलायंस का बिजनेस है, 122 बिलियन डॉलर की अपनी नेट वर्थ है। क्या फ़र्क पड़ता है, 300 यूरो डॉलर लगा दिया यार। ये 29 साल का उसका बेटा है, उसने अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर ली, उन्होंने तारीख लिख दी है, इसी मुल्क में कमाया, इसी मुल्क में लगा रहा है, वो कौन सा इटली के जजीरों में जाकर शादियां कर रहे हैं। तो मतलब लोगों को, पीपल शुड हैव अ हार्ट। इस देखें अंबानी दे आर ग्लोबल ब्रांड है, मतलब उनके इतने अच्छे कॉन्टैक्ट हैं कि फेसबुक का मालिक भी आता है, टेस्ला वाला भी आता है, फलाना भी आता है, डमखाना भी आता है, वजीर भी आते हैं, सफीर भी आते हैं, सारे आते हैं इधर। हु वांट्स टू मिस द वेडिंग? कौन है जो वेडिंग नहीं मिस करना चाहता? सारी बॉलीवुड वहां पे ऐसे नाच रही है, ठीक है जी, और बॉलीवुड की वजह से वो सोशल मीडिया पे वो शादी हो गई है, ठीक है जी। और सुना है उनकी Z+ सिक्योरिटी तो ऑलरेडी है, आई थिंक Z+ ही बोलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है जी। अब देखें ना कि वो और अब हर बंदे को सुनने में आया कि एड्रेसेस भी उन्होंने खुद ही भेजे हैं कि ये जो बड़े लोग आ रहे हैं तो इनके एड्रेस ऐसे होने चाहिए जो हमारी शादी के शान शान हो, ये ना हो ये अपनी मर्जी से जीन्स पहने, शर्ट पहने, ऊपर बिस्ती हो जाए, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने अंदाज से, जिस तरह उनका स्टाइल है, उन्होंने पूछा कि हम आपको ड्रेस गिफ्ट करना चाहते हैं, बताया होगा, तो उन्होंने वो सारे ड्रेसेस भी उनको भेजे, ठीक है। सो मैं तो इसको ज़ाती तौर पर समझता हूँ यार ये बहुत बड़ी बात है। मुल्क भर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वीट क्राइसिस हो चुका है। मिलों पर, आटे की मिलों पर ताले लग चुके हैं और 3 दिन से मिल ओनर्स हड़ताल पर हैं, स्ट्राइक पर हैं। तो ये जो अब फ्लावर जो क्राइसिस है, इससे कैसे निपटा जाएगा? ये क्या हुआ है, पूरे मुल्क में आटे की किल्लत हो गई है। लेकिन वीट क्राइसिस से पहले एक और खबर है, उस पर पहले हम नज़र डाल लेते हैं क्योंकि वो उसकी जो डिटेल्स अभी तक आई हैं वो कम है, पहले वो आपको बता देते हैं। और वो IMF का प्लान है। उसके बाद हम ये आटे का जो बहरान इस वक्त नज़र आ रहा है पूरे मुल्क में, वो क्यों हुआ है और उसमें हो क्या रहा है। तो जनाब, IMF के साथ पाकिस्तान का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर IMF पाकिस्तान पहुंच गए हैं और इस स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को $7 बिलियन एक्सटेंडेड एग्रीमेंट है ये, तो $7 बिलियन दिया जाएगा। लेकिन IMF की तरफ से पाकिस्तान को ये $7 बिलियन 37 मंथ्स में दिया जाएगा। 37 महीने का ये एग्रीमेंट है। तो यानी आप समझ लें कि 3 इयर्स में $7 बिलियन IMF पाकिस्तान को देगा। तो सर ये तो आप समझ लें कि ऊंट के मुंह में जीरा ना हुआ। ये तो पहले जैसे ही आएंगे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो तो इधर उधर निकल जाने, फौरन लग जाने। जो बहरान और जो क्राइसिस मुल्क के अंदर है, उसमें तो ये $7 बिलियन ऊंट के मुंह में जीरा के मुतालिक मुझे लग रहे हैं। देख लें आप, $7 बिलियन के लिए जो आपको कैसे तड़पा कर, नाक रगड़वा कर दिया गया है और दिया जा रहा है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर पहुंचे हैं। ये जो मुझे ये समझना है कि पाकिस्तान के अंदर ये फ्लोर के बारे में ये क्या, यानी मुझे ये कुछ समझना है कि ये स्टॉप क्यों हुआ, किल्लत क्यों हुई, क्या ये इसलिए हुई कि हम लोग अल्लाह के फजल करम से बहुत ईमानदार लोग। असल में कहानी ये हुई कि सबसे पहले तो चीज़ ये कि हमारे यहाँ जो पहले तो वो दिखा रहे थे पूरा अंबानी वाली जो शादी है, वो दिखाया, वो एक हाइप दिखाई, फिर हमें अपनी शक्ल दिखाई कि तुम लोग ये हो, तुम्हारे यहाँ तो गंदम भी नहीं है, गंदम भी नहीं है, आटा भी नहीं है। हाँ, तो इन्होंने कुछ कहा तो मुझे कुछ और समझ आया वीडियो के दरमियान में। आपने कहा कि उनकी शादी में जो मेहमान सारा फ्लोर वहाँ चला गया, सारे गंदम जो वहाँ चली गई अडानी, उनको हमारी गंदम की कोई जरूरत नहीं। हमारे सारे जो गंदम है ये है सारे पॉलिटिशियनों के पास चला जाता है। वो एकदम से ये न्यूज़ सुनने मिल रहा है, एकदम शॉर्ट ट्रैक ही मिलता है। ये क्या, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले ये होता है कि हमारे यहाँ पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हमारे यहाँ क्या होता है, मैंने बहुत पहले ये बात सुनी थी
कि गंदम का एक सीज़न आता है, गंदम का एक मंथ आता है, उस टाइम पे गंदम पूरे पाकिस्तान में उगती है, फिर वो पूरे साल चलानी होती है। तो हमारे यहाँ पे इतने समझदार, इतने ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, जब गंदम आई तो उसको बाहर मुल्कों में एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये कैलकुलेशन नहीं देखते कि इस मुल्क को कितनी गंदम की ज़रूरत है, इस मुल्क में पूरा साल गंदम चलेगी। अच्छा, फिर क्या होता है? अब आप सुने कि हमने गंदम बेची, फिर खरीदी, तो ये हो जाता है। वो क्या है, आप कहाँ दोनों तरफ से कमीशन। हाँ, बेचते हुए भी डंडी मारते हैं, खरीदते हुए भी यानी डंडी। अवाम को तो आपने परेशान कर दिया ना, अवाम तो पिस गई। अच्छा, एक चीज, अवाम तो पिस गई। अच्छा, एक चीज ही हो गई। दूसरी चीज, गंदम होते हुए भी गायब कर दी जाती है। क्यों? माफिया, चीनी का एक अलग माफिया है, मतलब पत्ती का, हर चीज़ का एक पूरा माफिया है। जो चीज़ रेगुलर यूज़ होती है, आप 100% उनके करता धरता निकाल लें, उनके बड़े बड़े जो शुगर मिल्स हैं या बड़े बड़े गंदम के व्यापारी हैं, उनके ऊपर हमारे सियासतदान ही बैठे हुए हैं। जब तक ये माफिया मुल्क से ख़त्म नहीं होगा तो ये सब चीज़ें कहाँ से खुशहाल। और दूसरी तरफ देखें तो उनके मुल्क में क्या हो रहा है? हाँ, बल्ले बल्ले, तो वो किस लेवल की शादी तो हो रही है? वो बल्ले बल्ले तो आ रही ना, देखा नहीं जॉन सीना अपना वो साइन दे रहा है। यार सबसे बड़ी बात यार, इतने बड़े सेलिब्रिटीज आना बहुत बड़ी बात। जॉन सीना, आप उसको बोलेंगे पाकिस्तान आना तो बोलेगा यार नो, पहले मना होगा। कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं। कोई भी जॉन सीना को रोटी नहीं मिलेगी, गंदम में यहाँ पे शॉर्ट है। पहली बात है, उसको बुलाने का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते हम। सही बात है, कभी भी नहीं। उसका खर्चा इतना है, वो जॉन सिर्फ सीना उनके एक ब्रांड है। बेटे की शादी नहीं, इन्होंने अपने मुल्क को भी कितना मुल्क का नाम रोशन कर दिया, डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर। और दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया सोच रही थी कि यार इंडिया वाले इतने अमीर, या इंडिया मतलब वो जो इमेज थी ना, सपेरों का देश, सांप सपेरे जोगी, वो इमेज टूट गई। अब वो अपने आप को डिजिटल मिल गया है। अब तो उनके, मैं बोलता हूँ हमारे पास इतना दिमाग होगा, हम सोचते वो कर जाते, ये हो जाता है। शीमा साहब ने कड़ी ज़बरदस्त बात बोल दी कि अंबानी ने दुनिया को हिला दी, नचा दी। सलमान, शाहरुख, आमिर एक ही स्टेज पे नाचे हैं। बड़ी बात है इनको नचाना साथ में। ये मतलब कि वो नेक्स्ट लेवल का बंदा है वो, कि वो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल ब्रांड है। हाँ बिल्कुल। चलें जी, तो ये वीडियो तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। और क्या कहना चाहेंगे आप बताएं, इजाज़त लेना चाहेंगे हम आज? तो इसी तरह की मज़े की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।